देश के एकमात्र नारीवादी और ग्रामीण न्यूज़ चैनल को समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट के सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। तो दोस्तों, कोरोना वैश्विक महामारी ने उन महिलाओं और लड़कियों की आज़ादी को छीन लिया है जो महिलाएं और लड़कियां अपने घर परिवार और इस समाज से दूर रहकर कमाती थीं, खाती थीं, अपने मन का पहनती थीं और बहुत आज़ादी से रहती थीं। इस लॉकडाउन में वो अपने घरों में फिर से कैद हो गई हैं। हम आपको उनसे मिलवाते हैं और आप भी सुनिए उनके ही मुँह से, उनकी ही जुबानी से कि किस तरह की आज़ादी वो महसूस कर रही हैं। तो इस 15 अगस्त को आप सुनिए उनके ही जुबानी से, क्योंकि 15 अगस्त वो दिन है जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप भी आज़ादी की खुशियाँ मनाएंगे, तो आप जानिए इन महिलाओं से, इन लड़कियों से कि ये क्या सच में आज़ाद हैं। कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? कानपुर में। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, जेएनएम कर रही हूँ। कितने साल हो गए? 3rd ईयर है, 3 साल हो गए। तो कैसे आपने सोचा कि कानपुर जा कर के पढ़ाई करनी चाहिए? एक्चुअली में मैम देखिए, कानपुर ये है कि पढ़ाई के एरिए में या फिर जो स्टडी के टाइम से लेकर के है तो वो बहुत ही अच्छा है, हाई एजुकेशन है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत जो एजुकेशन है बहुत ही अच्छा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मेरे जो प्लान आया फिर मैंने वहाँ पे नर्सिंग करी। जब भी शहर में रह कर के पढ़ाई करते हैं तो किस तरह की फ्रीडम महसूस करते हैं लड़की होने के नाते? फ्रीडम ये होती है कि अब पढ़ाई में सिटी में रह करके फ्रीडम ये होती है कि खुद से हम अपना स्टडी टाइम बनाते हैं, खुद से बाहर जाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम, मस्ती, ऑलरेडी फ्री टाइम जब भी होते हैं तो या तो पढ़ाई करते हैं या तो रिक्रिएशन करते हैं अपना। तो इस टाइम को लेकर के ये अच्छा फील होता है कि हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इस चीज़ को लेकर हमें बहुत ही अच्छा होता है, ग्लैड फील होता है एकदम। और जब आप लॉकडाउन के बाद यहाँ पर कितने दिन हो गए आए हुए? अभी तो मुझे 5 दिन हुए हैं। तो जब आप आए यहाँ पर तो किस तरह की बाउंडेशन रहे, किस तरह का एडजस्ट कर पाए आप? बाउंडेशन ये था कि घर वाले से बोलो कि अगर घर में बैठे बैठे बोर हो जाना होता है तो सोचते हैं बाहर घूम आए, तो घर वाले बोलेंगे नहीं जाना है, अभी इतना ज़्यादा कोरोना चल रहा है। तो सबसे दिक्कत ये होती है कि बाहर कहीं घूमने को नहीं जा पाती मैं, और मुझे घर पे रहने में सफोकेशन होने लगता है। मुझे भी लगता है थोड़ा बहुत बाहर की हवा ले लिया जाए, बाहर घूम फिर लेते हैं, लेकिन नहीं, घर वाले मना कर देते। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि बाउंडेशन हो गया एक तरीके का। असर है आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में, आप किस तरह असर डालता है? हाँ, जब अचानक से लॉकडाउन की बात हुई थी तब मैं वहीं कानपुर में ही थी। फिर इसके बाद जब सब लॉकडाउन हो गया तो सारे कॉलेजेस बंद हो गए। इसके बाद फिर जब मैं घर पे रही तो मेरा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा कि डेली मैम क्लास ऑनलाइन लेती थी, मेरे पास ना ही कॉपी थी, ना ही फेयर था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपने नोट्स को कंप्लीट करने में। मैं ये सोच रही थी कि फाइनल अगर एग्ज़ाम हो गए तो मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कैसे करूँगी, कैसे पढ़ पाऊँगी। तो उस बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेडिकल जितने स्टूडेंट्स थे, जितने मेडिकल कॉलेज थे वो सारे ओपन हो गए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बस अब दिक्कत होती तो ये सिर्फ आने जाने को लेकर के कि अपनी सेफ्टी रखना है, और कन्वेंस मिलता भी है या नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि आप शहर में रह रहे हैं कानपुर में, वहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा है वो अच्छी है, और क्या आपके गांव में, मतलब बांदा तो ठीक है, लेकिन अगर गांव में जहाँ पर आप रहे तो वहाँ की बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट की किस तरीके से सुविधा रही है? इंटरनेट अभी क्या बताऊँ, बीच में जब मेरी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन तो इंटरनेट की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसी की प्रॉब्लम होती थी। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। एटलीस्ट मैम तो मेरी एब्सेंट चढ़ा देती थी
तो मैं मम्मा से बोलती थी मम्मी यहाँ नेट ही नहीं चलता है। तो मैम ने मुझे काफ़ी कुछ बोला और एब्सेंट चढ़ा दी थी। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मेरे मार्क्स पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख करके अपने पैर खड़ी हो जाऊँ, कुछ करूँ अपने घर वालों के लिए, समाज के लिए और दूसरों के लिए। तो मेरा एम तो यही है कि मैं पढ़ लिख करके जॉब करूँ, एक अच्छी नर्स के रूप में अपने आप को उभार सकूं, बाहर सबके सामने ला सकूं। और मेरा पूरा यही रहेगा, मैं पूरा योगदान दूंगी देश के लिए, समाज के लिए, जो सेवा होगी हम करेंगे उसके लिए। कौन सी कंपनी में जॉब करती थी और क्या जॉब थी? वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के कवर काटती थी, चेन भी लगाती थी उसमें। कितने बजे से कितने बजे तक की जॉब थी? 7 बजे से 9 बजे तक की जॉब थी मेरी, और सैलरी 8,000 की महीने की सैलरी थी। जब से जॉब करती थी तो अपना क्या महसूस करती थी? जब से जॉब करती थी मुझे तो अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं अपना अपना जॉब करने लगी हूँ और खर्चे भी अपने खुद करूँगी और घर वालों के भी कर दूँगी और भाइयों बहनों को भी थोड़ी बहुत सहायता कर सकती हूँ और अपनी पढ़ाई में भी कुछ पैसे लगा दूँगी। आप घर कब आए हैं? घर 17 जून को घर आए थे। क्यों घर आई हैं? क्यों? वहाँ पर जो कोरोना की बीमारी बहुत फैली हुई थी तो इससे डर लग रहा था, तो हमने सोचा घर ही चले जाएं, इससे अच्छा यहाँ पर मरे, इससे अच्छे घर पे ही न मर जाए। अब वापस भी जाना चाहेंगी? हाँ, वापस जाना चाहेंगे, थोड़ा जी बीमारी सही हो जाए और हमारे पेपर हो जाए तो जाएंगे वापस। यहाँ घर पर क्या करेंगे, कुछ नहीं है, ऐसे फिरेंगे फालतू, इसलिए कुछ कमाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे। तो बाहर किस तरह का आपने महसूस किया, जो खाने को हो या पहनावा का लेकर हो? बाहर मैं अच्छा महसूस किया, जैसे कि यहाँ पर गाँव में रहते थे जी जीन्स वगैरह पहनते थे तो कुछ लोग टोकते थे कि उसकी लड़की देखो ये लड़कों के साथ फिरती है और ये सब कपड़े पहनती है और ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ के यूपी धारण में ऐसे ही चल रहा है कि मतलब लड़कियों को ऐसे ही रखते हैं और लड़कों को सही तरीके से। तो बाहर ये सब नहीं चलता, अपनी खुद की ज़िंदगी जियो, चाहे जो पहनो चाहे जो खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। आप कैसे पहुंच गई थी, कैसे पता चला आपके जॉब के लिए? जॉब के लिए मतलब हमारी दीदियाँ ने रहती थी, उन्होंने कॉल की तो हम चले गए दिल्ली, फिर हमने गए, उन्होंने लगाया था। लड़कों को ज़्यादा सैलरी देते थे और लड़कियों को कम देते थे, 5,000 और लड़कियों को 8,000। तो हमने सोचा लड़का ही बन जाते हैं तो 8,000 मिल जाएगा और काम तो बराबर करना है, लड़की हो चाहे लड़का, तो इसलिए हम लड़का बन गए। हम 8,000 की सैलरी लेते थे जी। और मोनू नाम था। तो आपने आधार कार्ड नहीं लगाया? नहीं, आधार कार्ड हम लेके नहीं गए थे, घर ही से के आधार कार्ड तो लगेगा ही। हम स्कूल से हम दीदी ने बुलाया, घूमने गए थे हम। तो लड़कियों को काम और लड़का का काम कुछ अलग ही होता है क्या? पता नहीं, अलग तो कुछ नहीं होता, लेकिन वे ऐसा भेदभाव रखते हैं कि लड़कियाँ काम नहीं कर पाती हैं, लड़के कर लेते हैं जल्दी जल्दी और लड़कियाँ कुछ देर में कर पाती हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। हम करते तो हम तो सब जानते हैं, सब बराबर है, कोई भी मानता कोई भी नहीं मानता, ज़्यादातर यूपी में मानते ही नहीं है। आप जॉब करती थी, कहाँ पे करती थी? मैं लखनऊ में जॉब करती थी। किस कंपनी में मतलब जॉब करती थी आप? हाँ, वोडाफोन 4G में। जी तो हाँ। कब से ये जॉब आप कर रही थी? मैं 2018 से। घर आप कब आई और क्यों, मतलब जब अभी आई? ये लॉकडाउन के बाद में आया हूँ, मई क्लास में। अच्छा, क्यों, मतलब वहाँ पे आपको वो नहीं, सिर्फ फैसिलिटी नहीं थी रहने के लिए, वो नहीं था या फिर मतलब? नहीं, फैमिली वाले बोले कि अभी लॉकडाउन है, अभी जॉब मत करिए, घर आ जाइए, मैं इसलिए आ गई। अब आप वापस जाएंगी? हाँ, अभी तो नहीं, फिर जाएंगे। घर और शहर में आपकी ज़िंदगी में किस तरह का असर पड़ता है, मतलब घर पे आप किस तरह से रहती थी और घर पे तो कोई नॉलेज मिल नहीं पाती थी, फिर बाहर जाने पे लोगों को देखना फिर मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। कपड़े भी पहनना ठीक से, वहाँ पे मैं हाफ भी पहन सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को सबको देखना पड़ता है ना। तो आपको यहाँ घर में रहकर वहाँ का क्या मिस कर रही हैं आप? वहाँ पे स्टडी अच्छे से हो जाते थे, फ्रेंड लोगों से मिल लेते थे, यहाँ पे रहते बंसी थोड़ी सी महसूस हो रही है।
लड़की होने के नाते किस तरह की आज़ादी महसूस कर पाती हैं, गांव में किस तरह मैनेज कर रही हैं? मैं वहाँ पे अपने मन का ड्रेस भी पहन सकती थी, पूरा इधर उधर घूम भी लेते थे, पार्क था। यहाँ पे बस घर पे ही रहना पड़ता है। घर वाले तो कुछ नहीं बोलते, बट आसपास के लोग, ये लोग तो टॉर्चर करते हैं ना। जैसे आप बाहर हो या कहीं जाते हो बाहर या बाहर रहते हो पढ़ाई के लिए या कैसे भी, तो लड़कों के अकॉर्डिंग किस तरह की आजादी आप अपने आप में महसूस करती हैं? बाहर रहते हैं तो हाँ, मतलब फ्रीडम तो महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कोई बाहर नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे वहाँ तो एक लेट नाइट घूम सकते हो, नॉर्मल एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ, मतलब वैसे मतलब 100% फ्रीडम ही फील करते हैं बाहर तो। घर से ज्यादा बाहर आप अपने आप में आजादी महसूस करती हैं? जी, मतलब घर में भी करते हैं, बट बाहर ज्यादा, मतलब मम्मी के साथ भी बाहर ही ज्यादा फ्रीडम फील करते हैं। जिस तरह से मतलब अब जैसे हम कहें कि हमारा देश आजाद हो गया, तो लड़कों में और लड़कियों में कितना अभी भी समाज कितना बदलाव है कि लड़कों को किस रूप में देख रहा है, लड़कियों को किस रूप में देख रहा है? अभी भी मतलब कहते हैं कि देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी तो अभी तक मिली ही नहीं है। जिस तरीके से लोगों की सोच है अभी भी कि अगर नजर गंदी लड़के की होगी तो घूंघट लड़की करेगी, ये तरीका थोड़ी होता है। लड़के को अंधा करो ना, तो उस हिसाब से तो मुझे तो लगता नहीं कि अभी भी फ्रीडम मिली हुई है, क्योंकि जो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं वो इक्वालिटी भी तो नहीं देते लड़कियों और लड़कों में। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।